जीवन में सबसे कठिन काम है शांत रहना। जब हालात हमारे खिलाफ हों, जब लोग हमें गलत समझें, जब मन भीतर से बिखर रहा हो, तब मन को शांत रखना किसी तपस्या से कम नहीं होता। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन पर जीत पा ली, उसने संसार पर जीत पा ली। यही शांति का रहस्य है। ये 10 बुद्ध नियम ऐसे हैं जो अगर जीवन में उतार लिए जाएं, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। शांति बाहरी चीज नहीं है जिसे खोजा जाए। यह तो हमारे भीतर का ही एक स्वरूप है, पर हम हर दिन इसे खो देते हैं क्योंकि हम प्रतिक्रिया में जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत उत्तर देना है, कोई बात पसंद ना आए तो गुस्सा करना है। बुद्ध ने कहा था, प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। प्रतिक्रिया में क्रोध होता है, उत्तर में समझदारी। यही पहला कदम है मन की शांति की ओर। बुद्ध सिखाते हैं कि मनुष्य की हर पीड़ा की जड़ उसकी अपेक्षाएं हैं। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, तभी दुख शुरू होता है। अगर जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसा वह है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जो हो रहा है वह उसी कारणों से हो रहा है जिन्हें हमने कभी बीज की तरह बोया था। कर्म का नियम अटल है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, शिकायत मत करो, सीखो। परिस्थिति बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलो। जब मनुष्य अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। मन एक चंचल घोड़ा है, जिसे अगर पकड़ लिया जाए तो जीवन की दिशा हमारे हाथ में आ जाती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना मन है। अगर उसे जीत लिया तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। इसीलिए हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ, अपनी सांसों को देखो। यह साधारण सा अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है। दूसरों की गलतियों को पकड़ना आसान है, पर बुद्ध ने कहा था, दूसरों की नहीं, अपने मन की धूल साफ करो। जब तक हम दूसरों में दोष खोजते रहेंगे, तब तक मन बेचैन रहेगा। जब हम आत्मनिरीक्षण शुरू करते हैं, तो शांति भीतर उतरने लगती है, क्योंकि मनुष्य तब समझता है कि उसका दुख किसी और ने नहीं दिया, बल्कि उसकी अपनी अपेक्षाओं और विचारों ने दिया है। बुद्ध का अगला नियम था क्षमा। उन्होंने कहा, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे किसी को मारने के लिए गर्म कोयला पकड़ना जलोगे तुम खुद। इसलिए जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, उसे छोड़ दो, उसे माफ करो, क्योंकि वह भी अज्ञान में है। माफ करने का अर्थ यह नहीं कि तुम उसके कर्म को सही ठहरा रहे हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर की ज्वाला को बुझा रहे हो। शांति का एक और नियम है आसक्ति का अंत। हम हर चीज से जुड़ जाते हैं, वस्तुओं से, रिश्तों से, विचारों से। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जो चीज स्थायी नहीं है, उससे जुड़ना दुख है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो खोने का भय भी खत्म हो जाता है। और जहां भय नहीं, वहीं सच्ची शांति है। जीवन में दुख आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करता है, वह कभी हारता नहीं। जब हम हर अनुभव से सीखते हैं, तो कोई स्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। यह समझ ही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, न अत्यधिक आसक्ति, न अत्यधिक त्याग, बस संतुलन में जीना। बुद्ध ने ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, ध्यान वह अग्नि है जो अज्ञान को जला देती है। जब हम ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है और भीतर एक शांति उतरने लगती है। यह शांति बाहरी चीजों से नहीं आती, यह हमारी अपनी चेतना से जन्म लेती है। हर दिन कुछ पल मौन में बैठो, खुद से मिलो, वही सच्चा ध्यान है। एक और बुद्ध नियम है वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। अतीत का पछतावा और भविष्य का भय, यही अशांति के 2 बड़े कारण हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है, उसके लिए कोई भय नहीं बचता। बुद्ध ने कहा, एक क्षण का साक्षी बनो, वही अमरता का द्वार है। और अंत में बुद्ध ने कहा था, शांति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। जब हम बाहरी दुनिया की दौड़ से हटकर भीतर झांकते हैं, तब समझ आता है कि सारी खोज व्यर्थ थी। असली शांति हमारे अपने मन में ही छिपी है, उस जगह जहां न क्रोध है, न भय, न ईर्ष्या, बस मौन है, स्वीकार है, प्रेम है।
जो व्यक्ति इन बुद्ध नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती। लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं टूटता, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। और जो खुद को जान ले, उसके लिए संसार केवल एक खेल बन जाता है, जहां हर हर घटना एक सबक है, हर दर्द एक शिक्षक, और हर क्षण एक अवसर है शांत रहने का, सजग रहने का और मुस्कुराने का।